ओके, जब हमने इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा तब हमने बहुत बार एक वर्ड आ रहा था रेजिडेंट रेजिडेंट रेजिडेंट। तो आइए अब उस वर्ड को क्लियर कर लेते हैं। ये रेजिडेंट वर्ड है क्या? नॉर्मल रेजिडेंट। पहले हम नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब समझ लेते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट मीनिंग रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑर्डिनरी इंक्लूड इंडिविजुअल, बिजनेस यूनिट और गवर्नमेंट। रेजिडेंट वर्ड जो है वो इंक्लूड करता है इंडिविजुअल्स को, बिजनेस यूनिट्स को और गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज को। एक बार वापस, रेजिडेंट जो वर्ड है उसमें क्या क्या आता है, कौन कौन रेजिडेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा। रेजिडेंट का मतलब है ऑर्डिनरीली इंडिविजुअल हो गया, बिजनेस यूनिट्स हो गई, गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज हो गई। एक बार वापस, बिजनेस यूनिट्स हो गई, इंडिविजुअल हो गए, गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज हो गई। ओके, अ रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। एक रेजिडेंट या तो पर्सन हो या इंस्टीट्यूशन हो, वन हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ओके, रेजिडेंट पर्सन या इंस्टीट्यूशन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ओके, रेजिडेंट वो होता है ऐसा पर्सन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां होना चाहिए? हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी यानी उस इकोनॉमिक टेरिटरी में होना चाहिए। एक बार वापस, अ रेजिडेंट वेदर अ पर्सन or an institution is one whose center of economic interest lies in the economic territory of the country। उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके भैया, ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता क्या है? बेटा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब दो बातें होती है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब दो बातें होती है बेटा, दो बातें। ओके, पहली बात तो ये कहती है रेजिडेंट लिव और आर लोकेटेड। अगर इंसान है तो रहता होगा, लिव है। ओके, अगर इंस्टीट्यूशन है तो लोकेटेड होगी विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। ओके, सबसे पहली बात ये कहती है कि रेजिडेंट जो है वो इंसान है जो वहां रहता है उस इकोनॉमिक टेरिटरी में, या वो इंस्टीट्यूशन वहां लोकेटेड है। दूसरा, रेजिडेंट कैरी आउट, मेन बात यहां है, रेजिडेंट कैरी आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। उस लोकेशन से उसकी कमाई होती है, वहां पे वो खर्चा करता है या वहां पे वो एक्यूमुलेट करता है। एक बार वापस, सर पूरा नॉर्मल रेजिडेंट बता दो। रेजिडेंट किसी भी कंट्री का इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस यूनिट हो सकती है, गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज हो सकती है। दूसरी बात, रेजिडेंट ऐसा पर्सन होता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस इकोनॉमिक टेरिटरी में होता है। तीसरी बात, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब दो बातें होती है, या तो वो बंदा वहां रहना चाहिए या लोकेटेड होना चाहिए। ओके सर, दूसरा पॉइंट बताइए। रेजिडेंट जो है वो कैरी आउट करना चाहिए बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो पैसे से रिलेटेड है। ओके, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी? अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन। अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन ओनली। ओके, तो सर मैं इंडिया का रेजिडेंट या मैं इंडिया की रेजिडेंट हूं या नहीं? ओके, सो ना, सिटीजनशिप और रेजिडेंस, मैं तो इंडिया में पैदा हुई हूं, देखो मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं आ रहा है। तू रेजिडेंट भी हो सकता है, तू सिटीजन भी हो सकता है, तू दोनों हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। ओके, सिटीजन और रेजिडेंट, सिटीजन और रेजिडेंट, ये जो दो बातें हैं ये थोड़ी सी अलग अलग हैं। सिटीजन और रेजिडेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स, दोनों डिफरेंट टर्म्स है। सिटीजनशिप जो है वो बेसिकली लीगल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? लीगल कंसेप्ट है, जो कि बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ पे। ओके, लीगल कंसेप्ट है जो आपके प्लेस ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। ओके, ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजन अलाउिंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। कुछ लीगल प्रोविजंस भी होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं वहां का सिटीजन बनने के लिए। ओके, तो रेजिडेंट क्या है? रेजिडेंटशिप जो है वो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ओके, सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट है, रेजिडेंटशिप क्या है? इकोनॉमिक कंसेप्ट है, जो कि बेस्ड है किस पे? बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। किस पे बेस है? बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। अब आते हैं इंप्लीकेशन पे। किस पे आते हैं? इंप्लीकेशन पे। ओके, ये पूरा नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा, इसका इंप्लीकेशन क्या है बेटा? इंप्लीकेशन ये है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमिक टेरिटरी इज टर्म्ड एज नेशनल प्रोडक्ट।
ओके, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हमारा रेजिडेंट परफॉर्म करेगा हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में, वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा। कौन से प्रोडक्ट में काउंट होगा? नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा। नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेजिडेंट। नेशनल प्रोडक्ट में प्रोडक्शन एक्टिविटी आएगी किसकी? रेजिडेंट की, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर परफॉर्म्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर परफॉर्म्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बंदा इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है या बाहर। अगर वो रेजिडेंट है तो वो विदेशों में जाके भी पैसा कमाएगा तो भी इंडिया में ही काउंट होगा। ओके, एक बार वापस, नेशनल प्रोडक्ट में रेजिडेंट की इनकम शामिल होती है। रेजिडेंट की इनकम का मतलब क्या है? रेजिडेंट की इनकम का मतलब, आपने रेजिडेंट का मतलब समझ लिया। अब रेजिडेंट कहीं भी कमाए, चाहे इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी कमाए या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी कमाए, चाहे इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी कमाए या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी कमाए, वो काउंट होगा। ओके, जरा छोटा सा चार्ट देख लेते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी किसने करी? प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये इस बात पे डिसाइड होगा। ओके, नॉर्मल रेजिडेंट ने करी या नॉन रेजिडेंट ने करी? नॉर्मल रेजिडेंट ने करी या नॉन रेजिडेंट ने करी? ध्यान से सुनिएगा, अगर नॉर्मल रेजिडेंट ने परफॉर्म करी तो इंक्लूड होगी नेशनल प्रोडक्ट में। किसमें इंक्लूड होगी? नेशनल प्रोडक्ट में। अगर नॉन रेजिडेंट ने परफॉर्म करी है तो इंक्लूड नहीं होगी। नॉर्मल है, हाँ इंक्लूड करो, नॉर्मल नहीं है इंक्लूड मत करो। ओके, अगर नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करी इंक्लूड करो, चाहे उसने कहीं पे भी करी इंक्लूड करो। अगर नॉन रेजिडेंट है उसने करी है तो इंक्लूड मत करो। ओके, आप में से किसी को अगर इस बोर्ड को नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए तो जरा एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। सो गाइस, हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। किसके एग्जाम्पल देख रहे हैं? नॉर्मल सिटीजन के। अगर नॉर्मल सिटीजन का काम है तभी वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होगा। ओके, सबसे पहले इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, वो वाले 5 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। फॉरेन कंपनी हमारी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है तो उसकी कमाया हुआ प्रॉफिट हमारे यहाँ नेशनल इनकम में, नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक भी यहाँ कमाएगा, इंक्लूड नहीं होगा। सैलरीज टू रेजिडेंट ऑफ इंग्लैंड वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड की इंडियन एम्बेसी में इंग्लैंड के रेजिडेंट काम कर रहे हैं तो वो इंग्लैंड की नेशनल इनकम में जाएगा, हमारी नेशनल इनकम में नहीं जाएगा। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनी है तो हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। देखो, हमारी डोमेस्टिक इनकम में तो काउंट होगा, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ध्यान से वीडियो को 1 या 2 बार देखो तो क्लियर होंगे आपको। रेंट रिसीव्ड बाय अ फॉरेनर फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन इंडिया। फॉरेनर है, उसकी बिल्डिंग है बेटा, तो उसके देश की नेशनल इनकम में जाएगा, हमारे यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। ओके, इनकम विच इज इंक्लूडेड इन नेशनल प्रोडक्ट। ओके, जैसे कि इंडियन कंपनी यूएसए में पैसा कमाएगी तो इंडियन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट है। ओके, एसबीआई बैंक ने लंदन में कमाया, एसबीआई बैंक है कहाँ का? इंडिया का रेजिडेंट है। सैलरीज टू इंडियन रेजिडेंट कहीं पे भी काम करे उनकी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। ओके, रशियन एम्बेसी ने इंडिया वाले बंदे को पैसे दिए, इंक्लूड होंगे। रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन सिंगापुर। बिल्डिंग सिंगापुर में लेकिन है किसकी? हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की, इसीलिए इंक्लूड हो रही है। ओके, बिल्कुल शांति से सारे एग्जाम्पल, ये वीडियो इसके पहले वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखें। थैंक यू।